हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू आस्क फॉर रेफरल्स जब हम लोग किसी से मांगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें होती हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने किसी से रेफरल मांगा या आपको रिजल्ट ही नहीं मिला, उसका किसी ने रिप्लाई नहीं करा, लोगों ने इग्नोर कर दिया, या फिर अगर रेफरल दे भी दिया तो कोई उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो कैसे हम लोग रेफरल्स मांगें किसी से ताकि रिजल्ट आए, एंड किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि सामने वाला बंदा भी हमें रेफरल दे, राइट। तो अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो आपका जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आपका प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी करियर कंपनी के किसी करियर पेज पे जाते हैं या डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो चांस बहुत कम होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल है। लेकिन अगर आप किसी से रेफरल देते हैं या आप किसी रिक्रूटर के टच में आते हैं तो फिर आपका चांस कई गुना बढ़ जाता है उसी कंपनी में एटलीस्ट इंटरव्यू लेने का। तो रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक किसी से रेफरल नहीं मांगा है तो आपको एक नई टेक्निक पता लग जाएगी जॉब पे अप्लाई करने की। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें, समझें, एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है तो जस्ट लीव अ कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट एंड उसको रिजॉल्व करें। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि रेफरल होता ही क्या है और कोई आपको रेफरल क्यों देगा। तो पहली चीज़ ये होती है कि रेफरल कोई भी होता है जो भी आपकी कंपनी होती है, चाहे वो ग्रोइंग कंपनी हो, चाहे वो ऑलरेडी बिग कंपनी हो जैसे फेसबुक, अमेजॉन टाइप की कोई बड़ी कंपनी हो, या फिर कोई एक मीडियम साइज कंपनी हो लाइक पेटीएम या फ्लिपकार्ट, कोई भी ग्रोइंग कंपनी हो। हर कंपनी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक रेफरल का प्रोसीजर देती है। तो रेफरल में क्या होता है, मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ, लेट से मान लो मैं अमेजॉन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप मेरे पास आए, आपने अपना रिज्यूमे भेजा, ठीक है। या फिर मेरा कोई फ्रेंड है, मुझे पता है कि वो फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है कोडिंग में, एंड मतलब वो जहाँ पे भी ज्वाइन करेगा एकदम बढ़िया काम करेगा, तो मैं उसको एक रेफरल दे सकता हूँ, ठीक है। रेफरल का मतलब ये होता है कि जो भी जॉब पोस्ट निकली है, कंपनी ने निकाली है आपकी, उस जॉब पोस्ट के लिए किसी ने आपको रेफर कर दिया, ठीक है। तो जब कोई आपको रेफर करता है तो आपके चांस ऑफ इंटरव्यू बढ़ जाते हैं। चांस ऑफ सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन जो है वो तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आप कैसा इंटरव्यू देते हो। अगर आपका इंटरव्यू खराब है तो अगर मैं आपको रेफरल दे भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको एटलीस्ट इंटरव्यू मिल जाएगा मेरे रेफरल के थ्रू, ठीक है, या किसी भी और एम्प्लॉय के रेफरल के थ्रू। तो रेफरल्स का फायदा ये होता है, ठीक है। एंड रेफरल हर कंपनी निकालती है, तो अगर किसी आपने रेफरल चाहिए तो आप ऑनलाइन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं एंड उनसे पूछ सकते हैं कि आपके मतलब क्या आप मुझे रेफरल देंगे, एंड उस प्रोसेस पे भी हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बट दिस इज व्हाट अ रेफरल इज, ठीक है। एंड रेफरल कोई आपको क्यों देगा, अगर मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको रेफरल क्यों दूँ। मैं आपको रेफरल दूंगा दो रीजन से कारण। पहला कि अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, अगर आप एक अच्छे कोडर हैं और मुझे लगता है कि नहीं आप मेरी टीम को बेनिफिट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप मेरी टीम को बेनिफिट करेंगे उसमें मेरा भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, तो मैं आपको रेफरल दूंगा। सेकंड थिंग इज, जो मोर डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो भी बंदा रेफरल दे रहा है उसको एक रेफरल बोनस मिलता है। मान लीजिए अगर आपको मैंने रेफरल दिया और आपने ज्वाइन कर लिया, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो कंपनी मेरे को एक रेफरल बोनस देगी, ठीक है। जो कि 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का रोल का मैंने रेफरल दिया है, इतना मेरे को बोनस मिलेगा। तो इसीलिए रेफरल्स, अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो लोग आपको रेफरल देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हेजिटेंसी होती है, अगर आपको थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि मैं कैसे रीच आउट करूँ लोगों को, कैसे रेफरल मांगू, तो जस्ट गेट रिड ऑफ इट कम्प्लीटली, ठीक है। पीपल विल गिव यू रेफरल्स क्योंकि उनका भी उसमें डायरेक्ट बेनिफिट है। रेफरल देके कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, उनका भी डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर मैं आपको रेफरल देता हूँ तो उसमें मेरा भी बेनिफिट है अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हमें ये समझनी है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रेफरल हम कैसे हम लोग रीच आउट करें एंड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं रेफरल्स के लिए। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी बंदे से अगर हम रेफरल मांगते हैं, मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, अगर हम उससे रेफरल मांगते हैं आपका, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप रेफरल मांगते हैं अपने किसी फ्रेंड से, मान लीजिए आपका फ्रेंड काम कर रहा है गूगल में एंड आप उसके पास जाते हैं कि भाई मेरे को रेफर कर दे, पर्टिकुलर जॉब है, तो आपको उसमें ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका वो दोस्त है तो आपको कर ही देगा रेफरल, ठीक है। अगर आप राइट कैंडिडेट होगे तो कर देगा, अगर आप बिल्कुल ही आपकी प्रोफाइल मैच ही नहीं करती एंड कोई उसका सेंस ही नहीं बनता तो वो मना कर देगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर देगा। बट जब भी आप किसी अननोन एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं, मान लीजिए कोई आपको कोई एम्प्लॉय दिखा लिंक्डइन पे गूगल का एंड आपने उसको अप्रोच करा रेफरल के लिए, तो वो आपको इतना इजीली रेफर नहीं करेगा। आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि वाई यू आर द राइट कैंडिडेट, क्यों वो आपको रेफरल दे, ठीक है। क्योंकि वो बंदा आपको नहीं जानता, आप कितने भी फाड़ू बंदे हो सकते हैं, आप कितने भी तोड़ू कोडर हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास एबिलिटी हो सकती है, बट सामने वाला आपको नहीं जानता तो वो आपको रेफरल नहीं देगा इजीली। आपको रेफरल देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि सामने वाला आपको रेफरल दे। तो पहली बात, जो भी आप रेज्यूमे बनाए,
ठीक है, आपका रेज्यूमे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका रेज्यूमे प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके रेज्यूमे में बहुत गलतियां निकल रही हैं, या आपने रेज्यूमे में अपनी डिटेल्स ही ढंग से ऐड नहीं करी, प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं लिखा, या फिर आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में प्रॉपर्ली नहीं लिखा, या आपका रेज्यूमे इनकम्प्लीट है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेज्यूमे में गलत हो सकती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि रेज्यूमे आपका बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि जो रेज्यूमे इज लाइक योर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। पहले भी मैंने ये चीज़ कई बार बोली है, रेज्यूमे इज लाइक योर एडवर्टाइजमेंट। तो आप जब अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे किसी को, तो उससे पता लगना चाहिए, उससे वो एडवर्टाइजमेंट या आपका रेज्यूमे जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ अट्रैक्टिवनेस की, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप उसमें दुनिया भर के कलर भर दें या उसको बहुत अच्छा डिज़ाइन करवा दें। मैं ये बोलता हूँ अट्रैक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं अपने रेफरल के लिए, तो उससे एकदम क्लियर एंड मतलब अच्छी इंग्लिश में उससे बात करें, ठीक है। उसको टूटी फूटी इंग्लिश में या फिर व्हाट्सएप लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इससे पता लगता है कि आप सीरियस नहीं है, एंड कोई भी आपको फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा, या ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड, वो टाल देगा, ठीक है, आपकी बात। तीसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम दिस रेज्यूमे एंड लैंग्वेज के बारे में, तीसरी चीज़ ये है कि आपने कोई भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो आप रेज्यूमे भेजने के अलावा उन प्रोजेक्ट्स को भी हाईलाइट करिए, ठीक है। जब भी आप बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी को मैसेज भेजा लिंक्डइन पे, दिस इज अ जॉब पोस्ट, ये जॉब आईडी है, इसके लिए मेरे को रेफरल चाहिए, आपने रेज्यूमे भेज दिया, राइट। उसके साथ में आप एक छोटा सा एक पैराग्राफ भी लिख के भेजें अपने बारे में, जिसमें कि आपने बता रखा हो कि वाई यू आर द राइट कैंडिडेट, राइट। उसमें आप अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, कोई आपने एक्स्ट्रा काम करे हैं आप वो हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए लेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंटेल में, ठीक है, एंड इंटेल में आपको जॉब करनी है, लेट से कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कोई टीम है उसमें करनी है, ठीक है, एंड आप इंटेल के बंदे से रेफरल मांग रहे हैं, तो आप उसमें अपना कंप्यूटर आप, और लेट से अगर आपने अपने कॉलेज के दिनों में कॉलेज के कोर्सेज में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, मे बी ओवर एट द टॉप ऑफ द क्लास और नियर एट द टॉप ऑफ द क्लास, राइट। तो आप उन सब पॉइंट्स को हाईलाइट करिए। बेसिकली आपको अपने आप को सेल करना है, ठीक है, आपको अपने अचीवमेंट बताने हैं। ऐसा मत समझिए कि ये अचीवमेंट तो बहुत छोटा है, ये अचीवमेंट तो बेकार है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो अचीवमेंट रिलेवेंट होना चाहिए बस, ठीक है। मान लो आप इंटेल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिवीजन में, तो आप ये ना बोलें कि मैं जीडी में फर्स्ट आया था, मैं ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट आया था, मैं डिबेट क्लब में बहुत फाड़ू बंदा था कॉलेज के दिनों में। इस तरह की अटपटी बातें ना करें। रिलेवेंट जो चीज़ है उनसे आप मैसेज भेजें, रिलेवेंट चीज़ों को हाईलाइट करें। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो सामने वाले को पता लगेगा कि आपकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, एंड एटलीस्ट वो आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा, वो आपसे आगे बात करेगा, एंड 90% चांस है कि वो आपको रेफरल दे भी दे अगर उसको आप सही लगते हैं तो, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और पेशेंस के साथ काम करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एम्प्लॉय दिखा या आपको जॉब दिखी तो फटाफट आपने बस कॉन्टैक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत रेज्यूमे बना दिया एंड कॉन्टैक्ट कर दिया, इस तरह से नहीं। प्रॉपरली आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। बहुत सारे रेज्यूमे बिल्डर्स हैं ऑनलाइन, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं एंड आगे आप जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे आसान चीज़ की, विच इज़ कि रेफरल हम मांगे कहाँ पे, ठीक है। तो रेफरल मांगने का सबसे ईजी प्लेटफॉर्म जो होता है वो होता है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल अप टू डेट हो, ठीक है। जैसे रेज्यूमे हमारा एक एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, जो कि आप भेजते हैं लोगों को, सिमिलरली लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल इज ऑल्सो एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड लोग आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे एंड आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसका रीज़न हो सकता है आपकी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है, उसमें डेटा नहीं, उसमें रेलेवेंट चीज़ें मेंशन नहीं है, ठीक है। अब अपडेटेड इन द सेंस कि लेट से अगर आपने इंटर्नशिप करी, आपने इंटर्नशिप ही नहीं डाली अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर, राइट, तो सामने वाले को तो लगेगा आप बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं हो, ठीक है, या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने ढंग से उसको अपडेट नहीं करा, या आप मान लीजिए लेट से किसी कंपनी में आप काम करते थे, पहले 2 साल आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करा, उसके बाद आपका प्रमोशन हो गया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लेट से, एंड अगले 2 साल आपने एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काम करा, बट आपने वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली बात लिखी ही नहीं, आपने अपने आपको पहले पूरे 4 साल सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखाया, राइट। तो इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको मेक श्योर कि आप करेक्ट करें एंड देन आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाएं लोगों के साथ, ठीक है, एंड उसके बाद आप उनको रेफरल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर जैसे कोई आपके कनेक्शन में नहीं है, मान लीजिए अगर आपको गूगल के किसी बंदे का रेफरल चाहिए एंड वो गूगल का बंदा आपके कनेक्शन में नहीं है, अगर कनेक्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो उसको, जो हमने फॉर्मेट वगैरह डिस्कस करा है इससे पहले उसके थ्रू, राइट। बट अगर वो बंदा आपके कनेक्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तो इन दैट केस आप उसको जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो उसके साथ में एक नोट भेज दें, ठीक है। किसी को भी एम्प्टी कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजें, ठीक है, कि डायरेक्टली बस आपने पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आप उसको मैसेज भेजेंगे, फिर वो रिप्लाई करेगा। इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि कोई भी अननोन बंदा, जनरली लोग हिचकिचाते हैं थोड़ा अननोन लोगों से कनेक्ट करने में। तो आप अगर
किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड उसके साथ में आप उसको अपनी रेफरल रिक्वेस्ट भी भेज देंगे विद अ वेरी नाइस लुकिंग मैसेज, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है, आपके अचीवमेंट्स मेंशन्ड है, आपका रेज्यूमे मेंशन्ड है, ये भी मेंशन्ड है कि आपको क्यों रेफरल मिलना चाहिए। तो सामने वाला जरूर उस पर रेसिप्रोकेट करेगा एंड आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा। एंड कम से कम 10 में से 8 या 9 लोग तो कर ही लेंगे। 1-2 बंदों की तो 100% तो किसी चीज़ की गारंटी होती नहीं है, तो 1-2 लोग रिजेक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 8 लोग एक्सेप्ट करके आपको रेफरल दे दें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहला आपका प्लेटफॉर्म हो गया लिंक्डइन, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है अगर आपको लिंक्डइन पे कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, या लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या मान लीजिए लिंक्डइन पे आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या आप लिंक्डइन पे मौजूद ही नहीं है, तो इन दैट केस आप ईमेल सर्च कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, ठीक है। आप उनके या तो पर्सनल ईमेल पे मैसेज भेज सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप उनको उनके कंपनी के ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। एंड कंपनी का ईमेल या फिर उनका पर्सनल ईमेल जो भी उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से अटैच कर रखा होगा, वो आप काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं, जैसे लूशा करके एक्सटेंशन होता है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको ईमेल में मिल जाएगा। तीसरी चीज़ होती है अगर आपको लेट से वो भी नहीं समझ में आ रहा, आप ईमेल भी नहीं निकाल पा रहे, आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये बंदा इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, आप उनको उनके इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उनको स्टॉक नहीं करना है अपने को, ऐसा नहीं है कि किसी बंदे के पीछे पड़ जाना है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि ये बंदा जेन्युइनली दे सकता है मेरे को रेफरल, और ये मतलब इसको मैं अप्रोच कर भी सकता हूँ बिना किसी इशू के, तो आप उसको उनके इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है हमें कि किसी को भी हमें बार बार वो नहीं करना है, मतलब बार बार परेशान नहीं करना है। अगर एक बंदा है वो आपको नहीं दे रहा, रेफरल देने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको नहीं लग रहा कि आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट है, तो आप उससे बात करें, उससे पूछें कि भाई क्यों रेलेवेंट नहीं है, क्या मैं इंप्रूवमेंट्स करूं, लेकिन उसको हमें बार बार परेशान नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि लिंक्डइन पे भी मैसेज भेज दिया, फेसबुक पे भी भेज दिया, इंस्टा पे भी भेज दिया, ईमेल भी कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल परेशान करके रख दिया बंदे को, ऐसा नहीं करना है। यही ध्यान रखना है हमें कि हम उसको 1-2 बार अप्रोच करें, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं वो रेलेवेंट है, उसको लगता है कि हम रेलेवेंट है, तो हम उससे एक बार फीडबैक ले लें एंड वो उसको हम इम्प्रूव करें, ठीक है, क्योंकि फीडबैक डेफिनेटली हमें हेल्प तो करेगा ही। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो उससे आपकी रेफरल की जो प्रोसेस है ओवरऑल वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी एंड आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड आज से आप ये बिल्कुल मतलब अपने दिमाग में बिठा लें पूरे तरीके से कि जब भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप पहले रेफरल अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे उस जॉब की, उस कंपनी की, एंड देन ओनली ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना जल्दबाजी में, अरे कौन रेफरल का झंझट पाले, कौन बात करे, कौन इतना मैसेज लिखे, इसके वजह डायरेक्ट जाओ कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई कर दो, राइट। बट वो जो तरीका है वो आपको अभी इजी लग रहा है, बट उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत कम टाइम्स होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करें और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं कि चांस बहुत कम हो जाते हैं एंड इट्स मोर ऑफ लक बेस्ड हो जाता है वो। तो डू मेक श्योर कि ये टिप्स आप फॉलो करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको किसमें से क्या चीज़ पसंद आई या क्या चीज़ आपको और एडिशनल चाहिए। कोई आपके पास एडिशनल सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इसको वीडियो को जरूर शेयर करें लोगों के साथ, इसको लाइक भी करें ताकि और मेरे को मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने का। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।